मैं वचन देती हूँ कि मैं लोगों की जमीनों पर कभी कब्जा नहीं करूंगी और न करने दूंगी। ज़मीन मालिक की के साथ में दो दो तीन तीन जन ने फ्रॉड किया हुआ है। नरेश शाह भी है और नरेश शाह भी उन्होंने किसान लोग जिनकी ज़मीन थी वो लैंड ओनर्स को पेमेंट किया नहीं है, उसी का केस अभी तक भी चालू है। और वही लैंड ओनर से वापस से सुनील मंगेलाल जैन इनको भी दिया था ज़मीन, तो एक ही लैंड ओनर ने दो दो जन को ज़मीन बेचा है। इसी का अभी तक चालू है, वो अभी तक ऑर्डर हुआ नहीं है। अपना भी लॉलीपॉप है ये, बाकी कुछ नहीं है। जितने भी समाज को आज लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं सिर्फ चुनाव सर करना ही था, तो 5 साल पहले सर कितना टाइम लगता है एक चीज़ करने के लिए। सर मीरा भाईंदर के रोड नहीं बना पाते, क्या कौन से समाज के भवन बनाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने सही कहा कि ये एक चुनावी लॉलीपॉप है, क्योंकि अगर उनको करना रहता तो 5 साल पहले ही कर देते, 4 साल पहले कर देते, 3 साल पहले कर देते। ठीक चुनाव से 2 महीना 3 महीना पहले इस तरह की घोषणा करना कि चलो बना तो बना, नहीं तो चुनावी लॉलीपॉप में अपना काम निकल जाएगा। राइट? यस सर। आपने अभी कहा कि ये विवादित ज़मीन है, और विवादित ज़मीन इसलिए भी नज़र आ रहा है कि 2016 में जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त एफआईआर किया था किसी नरेश शाह ने। देन उसके बाद 2020 में जबरन इस पे कब्जा किया गया, जिसके बारे में जो है प्रताप सरनायक जी ने उस वक्त पत्र भी लिखा था गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को, और संदीप कदम वहाँ पे पीआई थे, उनका तबादला भी हो गया था। तो ये एक विवादित ज़मीन है। जब विवादित ज़मीन है और इसका कोई फैसला प्रॉपर कॉन्क्रीट आया नहीं है, तो फिर इस पे महापालिका कैसे परमिशन दे सकती है इनिशियल स्टेज पे भी? देखिए मालिकाना हक जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चालू है, उसका अभी ये मुझे सुनने में आया कि ऑर्डर हो चुका है, लेकिन ऑर्डर अगर हो चुका है तो आप लोगों को दिया क्यों नहीं जाता है, पहली बात तो। हाँ। दूसरी बात ये अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी अभी तक डिवाइड हुई नहीं है। जिस दमयंती कमलाकर तांगड़ी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने राइट्स किसी को दिए नहीं, उसी का भी केस चालू है, उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। ओके। हाँ, तो वो भी केस अलग से चालू है। इसी तो में जब जो तक 4 नाम हाँ, है, चौथा नाम है जो दमयंती कमलाकर तागड़ी, इन्होंने अपना राइट किसी को नहीं दिया है और इनका केस चालू है। जिनको दिया था उन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया, जितने भी पेमेंट का व्यवहार हुआ था पेमेंट उनको दिया ही नहीं है। वो अलग से केस थाना में चालू है, महसूल विभाग में भी चालू है, वहाँ से स्टे आ चुका है सर उसके ऊपर भी। तो ये अभी तक पेंडिंग है। मतलब ये भले ऊपर के लिटिगेशन तो यही हो गया, यही है ना चालू सर। एक लिटिगेशन यही है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक कोई लेआउट मंजूर हो ही नहीं सकता पालिका में। सर ये भले भूमि पूजन होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आज का डेट आप नोट कर लो, आने वाले 5 साल के बाद इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे सर। उत्तर भारतीय भवन नहीं बन पाएगा वहाँ पे सर। समाज भवन की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहली बात तो कोई भी समाज की ज़रूरत ही नहीं है सर। बेसिक नीड क्या है, इस शहर में आज तक एक 10वीं तक स्कूल नहीं बना पाए आप सरकारी, इस शहर में आप एक कॉलेज नहीं बना पाए, इस शहर में आप मेडिकल कॉलेज नहीं, सब बना सकते सर। इच्छा शक्ति होगी ना तो सर विद इन 15 दिन में ये सब मंजूरी मिल सकती है, लेकिन इनको बनाना ही नहीं है। और लोगों को सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप देते बैठना और ये 5 साल निकालने हैं, आने वाले 5 साल के लिए तैयारी करनी है। और इनसे बात करने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस ज़मीन पे इतने बड़े संत महात्मा को बुला करके जो भूमि पूजन किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उत्तर भारतीय समाज को और भी लोगों को बहुत बड़ा धक्का पहुंचने वाला है, क्योंकि उस ज़मीन पे अभी तक लिटिगेशन है, अभी तक उस ज़मीन का क्लियरेंस नहीं है। कुछ मामला कोर्ट में चल रहा है, कुछ उसके जो 7 वारे के पार्टनर हैं उनमें डिस्प्यूट है। तो ये सब अगर है और ठीक चुनाव से 2 महीने पहले गीता जैन का ये ऐलान करना, ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी लॉलीपॉप है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दें।